नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, सभी को मालूम है कि यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है डिम्पल यादव को। उन्हें मैनपुरी से सपा उम्मीदवार बना दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पर अब भाजपा क्या कदम उठाती नजर आएगी। क्या भाजपा यहाँ पर डर गई है, क्या घबरा गई है? इस तरीके के सवाल यहाँ पर उठते नजर आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट जीतना जितना सपा के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उतना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए भी, क्योंकि भाजपा पर सवाल उठेगा कि आप किसी का गढ़ नहीं जीत पाए। तो उसके लिए सवालों के साथ हमारे यहाँ पर अबरार मौजूद है। तो उनसे मैं सवाल करूंगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सियासत में और क्या बवाल देखने को मिलेगा जब से यहाँ नेताजी का निधन हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि अबरार, सबसे पहला सवाल यही आता है कि यहाँ पर मैनपुरी से डिम्पल यादव को आगे कर दिया गया है। तो क्या लगता है कि डिम्पल यादव यहाँ पर जीत हासिल करवा पाएगी अखिलेश यादव को, यानी सपा पार्टी को, और रख पाएगी यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की नींव जिस तरीके से रखी हुई है? देखिए, जहाँ तक डिम्पल यादव के प्रत्याशी बनाए जाने के ऊपर सवाल है, तो यहाँ पर जो तमाम चर्चाएं चल रही थी या तेज प्रताप सिंह यादव को लेकर के, चाहे शिवपाल यादव को लेकर के, तो कहने की अब अखिलेश यादव को एक तरीके से आप देखें तो पार्टी के भीतर उनकी एक इमेज बन गई है कि वो कहीं ना कहीं परिवार को, ख़ासतौर से अपनी फैमिली को सर्वोपरि रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो परिवार को लेकर के चलते, यहाँ पर पूरे ख़ानदान को लेकर के चलते, तो जाहिर सी बात है कि वो तेज प्रताप सिंह यादव को आगे करते, क्योंकि उनकी दावेदारी बहुत ही मजबूत थी, क्योंकि वो सीट पर जीत भी दर्ज कर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने तमाम बातों से उलट जाकर के डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया है, उम्मीदवार बना ही दिया है, तो जाहिर सी बात है कि अब उनको अकेले ही इस सीट पर जितवाने के लिए तमाम मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि कई लोग परिवार के इस फैसले से नाराज़ भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर डिम्पल यादव को आगे किया गया है। कहीं ना कहीं पहले कहा जा रहा था कि तेज प्रताप सिंह यादव को आगे किया जाएगा, तो शिवपाल उनका साथ देते नजर आएंगे। तो यहाँ पर सवाल शिवपाल को लेकर है कि अब डिम्पल यादव का समर्थन करते नजर आएंगे शिवपाल, या फिर यहाँ माना जाए कि अखिलेश और शिवपाल में जो नाराजगी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई देगी। देखिए, सवाल तो यही है ना कि शिवपाल यादव ने तेज प्रताप सिंह यादव के नाम पर अपना समर्थन दे दिया था, लेकिन अचानक से आप देखिए कि आज से 10 घंटे पहले तक हम यही चर्चा कर रहे थे कि दरअसल तेज प्रताप को वहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा, मात्र एक आधिकारिक बयान की ज़रूरत थी। जैसा राजस्थान का मामला था, ठीक उसी तरीके का यहाँ पर हो गया। तो शिवपाल यादव अब डिम्पल यादव को लेकर के अपना समर्थन देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि अब तक उनके द्वारा कोई बयान जारी नहीं किया गया है। तो ये अखिलेश यादव के लिए एक चिंता का सबब बन सकती है कि अगर शिवपाल यादव अचानक से अपना मन बदलते हैं और डिम्पल यादव को समर्थन नहीं देते हैं, जैसा कि खुद अखिलेश यादव ने अपना अचानक मन बदल लिया, तेज प्रताप के अलग जाकर के डिम्पल को प्रत्याशी बनाया, तो जाहिर सी बात है कि शिवपाल भी इस तरीके का कदम जरूर उठा सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि डिम्पल यादव को अखिलेश यादव के द्वारा जो प्रत्याशी बनाया गया है वो कहीं ना कहीं एक बेहतर फैसला नहीं बना माना जाएगा भविष्य की सियासत। एक आखिरी सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा कि अगर देखा जाए अब यहाँ से मैनपुरी सीट से डिम्पल यादव का तो पक्का हो चुका है, लेकिन भाजपा अभी यहाँ पर कुछ भी कहती नजर नहीं। अगर 1% ऐसा होता है कि जहाँ कयास लगाए जा रहे अपर्णा यादव के नाम के, तो अपर्णा यादव यहाँ पर उतरती है, वोट कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन इतना काबिल है कि यहाँ पर अपर्णा को जीतना चाहिए या फिर डिम्पल को जीतना चाहिए, क्योंकि वो नेताजी की सीट है यहाँ? देखिए, अपर्णा यादव को जिस तरीके से अमित शाह ने घर पर बुलाया, बातचीत हुई, लंबी गुफ्तगू हुई, उसके बाद जब उनसे एक तरीके से समय दिया गया, उन्होंने खुद के लिए समय मांगा कि वो फैसला लेने के लिए अभी उनको समय चाहिए। तो अब देखिए कि डिम्पल यादव के साथ जिस तरीके की तलखी उनकी रही है, उससे यही लगता है कि वो इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए हामी भरती नजर आएगी, और उसका सीधे तौर पर मतलब ये होगा कि अखिलेश यादव की जो चिंताएँ हैं वो और बढ़ जाएंगी इस सीट को जीतने के लिए। तो ऐसे में अपर्णा यादव की अगर चुनावी और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी प्रत्याशी बनने पर अगर सवाल है, तो वो प्रत्याशी अब ज़रूर बनना चाहेंगे, क्योंकि डिम्पल यादव के वहाँ से चुनाव लड़ने पर उनके मन में भी अब इस तरीके की जो है आप कह सकते हैं कि उत्साहित जो है होना होता है, क्योंकि जब आपके खिलाफ उस तरीके का व्यक्ति होता है तो जाहिर सी बात है कि आप उतरना चाहते हैं। तो अपर्णा यादव के अब चुनाव में उतरने की संभावनाएं ज़्यादा लग रही बीजेपी की ओर से। शुक्रिया अबरार। यहाँ पर अबरार ने अपनी राय रखी कि कहीं ना
कहीं यहाँ पर चिंताएं बढ़ सकती है अखिलेश यादव की, क्योंकि अगर अपर्णा यादव को उतारा जाता है, लेकिन अब यहाँ पर यादव परिवार का पूरी तरीके से और क्या फैसला रहेगा, क्या चुनौतियाँ रहेगी, उन पर बातचीत करने के लिए हमने यहाँ अपने सहयोगी ऋतिक से भी बात की थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सारी बातें समझ के कहीं ना कहीं अपनी राय भी ज़रूर देंगे कि आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार मैनपुरी किसके हिस्से में आएगी, सपा के या भाजपा के। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। कहीं ना कहीं अब ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर मुसीबतें दिखाई दे रही है अखिलेश यादव को, तभी उन्होंने ये फैसला लिया कि डिंपल यादव को अगर आगे किया जाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें मैनपुरी सीट पर फायदा होता नजर आएगा। अब काफ़ी सारी जानकारियाँ मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन अब मैं अपनी न्यूज़ रूम में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ ऋतिक है, तो मैं सीधा सवाल आपसे यहाँ पे करूँगी, आपको क्या लगता है कि डर है अखिलेश यादव में मैनपुरी सीट हारने का, क्या लगता है? देखिए, कोई भी मुसीबत नहीं है, कोई भी डर नहीं है। अगर हम यहाँ पर एम बाई समीकरण की बात करें मैनपुरी सीट को लेकर, तो लगभग 4.5 लाख वोट यहाँ पर यादव वोट है और लगभग 2 लाख वोट यहाँ पर मुस्लिम वोट है। अगर साक के वोटों की बात करें तो लगभग 1.5 लाख वोट साक वोट है, बैस वोट हज़ारों की संख्या में है। और यहीं पर अगर ब्राह्मण वोटों की बात करें तो लगभग 1.5 लाख वोट ब्राह्मण वोट है। तो यहाँ पर जो मैंने आंकड़ा आपके सामने रखा, तो आपको ये देखना होगा कि यादव और मुस्लिम वोट ज़्यादा हैं, 4.5 लाख प्लस 2 लाख। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि डिंपल यादव को उतारने के बाद कोई भी यहाँ पर मजबूरी और यहाँ पर कोई डर नहीं है उनके सामने। आप ये देखिए कि 1996 से लेके अब तक सपा पार्टी ही वहाँ पर अपनी जड़ों को मजबूत करती लेकिन ऋतिक यहाँ पर देखिए, जब आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव हुए थे तो वहाँ पर भी एमवाई फैक्टर नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी बहुत बुरी हार देखने हार यहाँ पर इसलिए हार नहीं होगी क्योंकि 1969 के बाद कोई भी नेता और कोई भी पार्टी ऐसी पैदा नहीं हुई जो मुलायम सिंह यादव को यहाँ पर शिकस्त दे पाई हो। तो आपको यहाँ साफ तौर पर देखना पड़ेगा कि एक इमोशनल टच भी यहाँ जुड़ा हुआ है। और डिंपल यादव यहाँ पर अगर एक सवाल और उठता है कि अपर्णा यादव अगर बीजेपी से उतर जाती तो क्या होगा, आप ये देखिए यहाँ पर फिर भी डिंपल यादव जीतेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ी बहू है। और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर भारत में चलता है कि राजा का बेटा राजा होता है। तो अगर बड़ा बेटा देखा जाए तो अखिलेश यादव है और अखिलेश यादव की पत्नी जो है वो डिंपल यादव है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ हार का कुछ डर का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर 1969 के बाद जो मुलायम सिंह ने इतिहास बनाया था वो इतिहास फिर से कायम रहेगा और यहाँ पर सपा पार्टी की जीत होगी। तो आपने ये कहा कि काफी सालों से यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की नेताजी के यहाँ सत्ता है, इस वजह से नहीं हार सकते। 70 सालों तक तो देश में कांग्रेस पार्टी भी रही थी ना, तो वो भी तो फिर 2014 में चली गई थी। तो किस तरीके से फिर आप उसको देख रहे हैं कि कोई भी पार्टी जरूर थोड़ी की जिंदगी भर रहा है? देखिए, एक इमोशनल टच जुड़ा है और मैंने यहाँ पर एम बाई फैक्टर का समीकरण का यहाँ पर एक आंकड़ा रखा है। आपको ये देखना होगा कि 1969 के बाद लगातार धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप सिंह यादव और उसके बाद देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव, बाबा राम, मुझे थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा, वो भी एक थे, वो लगातार वहाँ पर देखा जाए तो 1969 के बाद लगातार सपा पार्टी का ही गढ़ रहा है। जब बीजेपी गढ़ की बात करती है कि गुजरात में 27 साल से गढ़ है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गढ़ है, तो यहाँ पर देखा जाए तो मैनपुरी में सपा का गढ़ है। और यहाँ पर दर्शक भी, जब लाइव में बैठे दर्शक भी ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, किसी का भी चेहरा सामने आए, लेकिन वोट तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव के नाम पर ही होनी है, उनकी छवि पर ही वोट डलने हैं। तो यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव समर्थन करते नजर आएंगे, डिंपल यादव का क्या लगता है? देखिए, शिवपाल चाचा कहीं ना कहीं नाराज तो हो सकते हैं क्योंकि पहले तो जब मेदांता हॉस्पिटल में जब मुलायम सिंह यादव भर्ती थे तब तो साथ में नजर आए, उसके बाद अंतिम संस्कार में भी साथ में नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनके जो है वो रुख बदल गए हैं, प्रसपा की बातें करने लगे हैं, तो हो सकता है साथ में नजर आए।